राज चौधरी के बारे में जो जानकारी है वो कई हत्याकांड को अंजाम देने वाले आदमी है, तो उसको जहाँ तक टॉर्चर नहीं किया हुआ है तहाँ तक वो अपने आप सुसाइड कोई नहीं करता है। आपका लड़का खत्म हो गया और सुरक्षा गृह में जाने के बाद उधर से लाश मिलता है। कानून के जब रक्षक ही बन जाता है भक्षक तो परिवार परेशान हो जाता है। दोस्तों, एक मामला ऐसा है जिसे सुनेंगे आप तो आपको कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। मामला है बिहार के सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी वार्ड नंबर 2 का, जिस पीड़ित परिवार के घर पे मेरी मौजूदगी है। इसका नाम था बिट्टू कुमार, जो हमारे बीच नहीं है। बिट्टू कुमार के ये पिताजी है और बिट्टू कुमार घर में जो है मतलब आपसी झगड़ा जब होता है ना, तो बिट्टू के पिताजी परिवार के लोग से सेफ्टी के लिए थाना में भेज देते हैं। इससे पहले भी गया था थाना, लेकिन वो सुरक्षा से वापस आ गया था। लेकिन कल की बात है कि जब उसे थाना में भेजा गया था सुरक्षा से रखने के लिए, लेकिन उसकी संदिग्ध तरह से मौत हो जाती है। अब जरा गौर कीजिए, जो परिवार अपने बेटों को भेजता है थाना में सुरक्षा से ताकि वहां सेफ्टी से रह सके, वहां पे उसकी मौत हो जाती है, तो प्रशासन पे सवाल बनता है कि आखिर आपके थाना में किसी की मौत क्यों हो गई। क्योंकि बिट्टू जो है वो शादीशुदा थे, उनके एक बच्चे भी थे, उनके परिवार थे, उनके पिताजी है, देख सकते हैं सुगाकुल परिवार है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर थाना जहाँ पे सेफ्टी का काम होता है, जहाँ प्रशासन लोग रहते हैं और A to Z सुरक्षा दी जाती है, वहां पे बिट्टू कुमार की संदिग्ध मौत क्यों हो जाती है। हालांकि सूत्रों से पता चला कि उनकी बिट्टू कुमार ने टेंशन के चलते सुसाइड किया, लेकिन क्या सच्चाई है हम ग्राउंड पे उतर करके बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार यादव। बिट्टू कौन था आपका? मेरा लड़का था। बड़ा छोटा था? छोटा वाला छोटा लड़का था। बिट्टू को आप क्यों थाना भेजे थे? वो जो है थोड़ा बहुत जो है ना वो नशा के धुत में रहते थे। सुरक्षा के लिए हम भेजे थे थाना 112 वाले के पास। 112 वाले के पास? इससे पहले भी आप भेजे थे? इससे पहले भी भेजे थे, तो सुरक्षा के लिए आए थे यहाँ, सुरक्षा चले आए थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत इससे पहले नहीं हुई थी। अच्छा, जब इससे पहले मतलब कल की परसों भेजे था थाना में, तो वहाँ पे क्या हुआ था थाना में? यहाँ से हम भेजे 112 वाला जो लेकर चला गया थाना। हाँ। उसके बाद जो है तुरंत 5 मिनट के बाद कॉल आता है आप आइए। तो हम बोले कि साइकिल से हम नहीं जा पाएंगे रात में। हाँ, सुबह में आएंगे। सुबह में हम भी इंतजार करने लगे। उसके बाद रवन यादव, बड़ा बाबू जो है रवन यादव को 112 गाड़ी भेजे। हाँ। हम जो है सुबह उठ करके जो मुँह हाथ धोए और रवन यादव बोला कि आपको बड़ा बाबू बुला रहा है, आप चलिए। हम जैसे थाना के अंदर गए तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा तैनात था। उसके बाद जो हमको जाने नहीं दे रहा था, तो रवन बोला कि ये लड़का का गार्जियन है, इसको जाने दीजिए। रवन कौन है ये यहाँ का जो है ग्रामीण है जी। हाँ। तो इससे पहले भी जो है श्याम बाबू भी बैठा हुआ था चैम्बर में। जी। उसके बाद हम गए चैम्बर, हमको देखने के लिए नहीं दिया कि नहीं बोला कि आपका लड़का सुसाइड कर लिया कि नहीं कर लिया। हमको चैम्बर में बुला करके जो है उससे पहले बातचीत घुमा फिरा करके जो बोल रहे थे, 10 मिनट के बाद बोल रहे हैं श्याम बाबू जो आपका लड़का खत्म हो गया। हमको जो है टेंशन हो गया तुरंत। तब मेरा मोबाइल निकाले तो मेरा बड़ा वाला नंबर, लड़का का नंबर निकला। उसको हम बोले बाबू कहाँ है, तो बोला कि जो हम जो है खेत जोत रहे हैं। तो कौन कौन है वहाँ? तब वहाँ बोला चाचा है। तो ट्रैक्टर से दोनों चाचा भतीजा खेत जोत रहे थे। उसके बाद हम बोले कि मेरा लड़का बोला कि क्या बात है, तो हम बोले इमरजेंसी कॉल है बाबू आ जाओ। तो फिर श्याम बाबू जो है हमसे मोबाइल ले करके अमलेश से बात किए, जो अमलेश तुम भी आओ। तो उसके बाद फिर मेरा लड़का बोला कि क्या बात है, हम बोले बिट्टू नहीं रहा इस दुनिया में। उसके बाद जब तक हम ये सब दोनों चाचा भतीजा पहुँचे, उसके बाद राजेश बाबू भी वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हमको नहीं पूछा गया, जो चलिए चाल करके देख लीजिए आपका लड़का फांसी लटका हुआ कि नहीं है। तो हमको तो नहीं जाने दिया, नहीं बात करने के लिए मोबाइल से हमको बोला कि जो बात मत कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है तुरंत प्रशासन का गाड़ी आया और बिट्टू कुमार को वहाँ से ले करके तुरंत गाड़ी में बैठा लिया। अब बस यहाँ से हमारा जो भी लड़का भाई सब था वो तुरंत गाड़ी को वहाँ पर घेर लिया। अच्छा, 112 द्वारा जो थाना में भेजे लड़का को, तो कितने घंटा के बाद आपको मैसेज आया कि आप थाना पे आइए?
मैसेज आया 9:45 के लमसम सुबह सुबह में आया, जी। मतलब 8 घंटा 10 घंटा के बाद, क्या घंटे के बाद? 11 घंटा के बाद। 11 घंटे के बाद जी। आया मैसेज। आपको बताया नहीं कि आपका लड़का नहीं रहा, खाली बुला लिया थाना पे आपको? हाँ, यहाँ पर रबन बाबू आया तो बोला कि बड़ा बाबू आपको बुला रहा है। यहाँ पर रबन भी नहीं बोला था कि आपका लड़का खत्म हो गया। तो हम चले गए अकेले। वहाँ पर फिर श्याम बाबू बोला कि आपका लड़का नहीं है, जी जी। खत्म हो गया। तो हम अपना घर फोन किए, घर पर से फोन किए तो बोला कि किसका फोन? हम बोले घर का है। बोले कि आप बंद कीजिए मोबाइल। हाँ हाँ, मैं कहीं बात करने आपको नहीं दे रहा था। आप देख सकते हैं जिसका जवान बेटा चला गया थाना में दोस्तों, उनको प्रशासन किन्हीं से बात करने के लिए नहीं दे रहा था। आपका बेटा स्वस्थ था पूरी तरीके से, हाँ, स्वस्थ कोई था, दिक्कत नहीं कोई थी दिक्कत उनको? नहीं था। क्या लगता है आपका बेटा खुद सुसाइड किया है, अंत किया है, या कोई साजिश के तहत किया हुआ है? देखिए, इसको जहाँ तक टॉर्चर नहीं किया हुआ है हाँ हाँ। तहाँ तक वो अपने आप सुसाइड कोई नहीं करता है। हम्म। मान लीजिए हमको पूरा टॉर्चर कीजिएगा तो हम सुसाइड करने के लिए वहाँ से, फिर गर्मी का मौसम है तो कमल आया कहाँ से? हाँ हाँ हाँ। हाजत में कमल आया कहाँ से? कमल भी था हाजत में? कमल भी था हाजत में। कल घटना में एसपी महोदय खुद पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? वो बोला निष्पक्ष जांच होगा। यहाँ जे छे ऊपरे से आदेश है कि जो यहाँ निष्पक्ष अच्छा ये बताइए, आपका लड़का स्वभाव का कैसा था? अच्छा था लड़का। अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था? इंटर किया हुआ था। इंटर किया हुआ दोनों था? लड़का मेरा इंटर किया हुआ है। अच्छा, उनका जो बाबू है, क्या साल का बाबू? छोटा है? 2-2.5 साल का है। 2-2.5 साल का जी। है। परिवार की जिम्मेदारी समझता था कि नहीं समझता था? हाँ, तो परिवार का जिम्मेदारी समझता था। आप देख सकते हैं, जो परिवार की जिम्मेदारी समझता था, जिनको बच्चे थे, बीवी थे, परिवार थे, और उनको जब सेफ्टी के लिए थाना में भेजा गया तो उनको मतलब कुछ ही लम्हों के बाद, 8-10 घंटे के बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि प्रशासन कह रहे हैं सुसाइड है, लेकिन परिवार कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ साजिश है। लेकिन साजिश क्या है, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे सामने एक भाकपा माले के नेताजी है, जानने का प्रयास करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? जनरल यादव। क्या कहेंगे घटना संबंध में आप? ये घटना के बारे में जो नंदन जी से जानकारी मिली कि 9 तारीख के 12:30 बजे रात में अपने बेटा को 112 को फोन करके बुलाया, अब पुलिस के हवाले कर दिया। जी जी। और इनको जानकारी 10 तारीख के 10:15 बजे सुबह में 112 के गाड़ी से ही आकर के कहा कि आपको बड़ा वो बुला रहे हैं। जब वहाँ गए तो इनको बताया जाता है कि आपका बेटा जो है डेथ कर गया है। तो ये आपको अंतराल जो है 11 घंटा का अंतराल बताया से समझ रहे हैं हम लोग कि लड़का के साथ सुनियोजित तरीका से इनकी हत्या हुई है। और फांसी थाना में जाता है आदमी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल। और वहाँ सुरक्षा के एवज में जो है इनकी लाश मिलती है इनके परिवारजनों को। इससे दुखद घटना भी उत्तर बिहार में आज तक देखने के लिए नहीं मिला। ये तो पूरा शर्मसार कर रहा है। हम डीएम और एसपी को कहेंगे कि आप अपने स्तर से जो जनता के बीच में 10 तारीख को आपने जो एग्रीमेंट किया है कि हम मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा देंगे, और थाना का जो भी कर्मी बिट्टू की हत्या में शामिल होगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो है एसपी साहब तो प्यूरिफाइड बुझिए जो न्याय पसंद है, और बाकी किसी पर हम लोगों का भी भरोसा नहीं है। तो एसपी चाह लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तो भाकपा माले जो है बड़ी लड़ाई इस बिट्टू हत्याकांड को लेकर के बड़ी लड़ाई का आंदोलन तेज करेगी। चूंकि लोग थाना को सुरक्षा गृह समझता है, और सुरक्षा गृह में जाने के बाद उधर से लाश मिलता है, इससे निंदनीय दूसरा कोई भी सवाल नहीं हो सकता है। हम डीएम एसपी से चाहेंगे कि जो भी आदमी इसमें शामिल है, चूंकि घटना से पहले थाना के मुखबिरी करने वाले जो थाना के अध्यक्ष का मुखबिरी करने वाला आदमी था, उसको पहले बुला लिया जा रहा है। बाद में सारा योजना बनाए जाने के बाद जो है मृतक के परिवार को जानकारी मिलती है। इससे पूरा मामला जो है जाहिर करता है कि इनकी हत्या की गई है। वो बहाना फांसी का है, निशाना कुछ और है। जब इसका
वैज्ञानिक तरीका से जांच होगा तो असली चेहरा सामने आ जाएगा। क्या लगता है सम्राट चौधरी के राज में हो सकता है संभव, ये क्या कहेंगे उनको? सम्राट चौधरी के बारे में जो जानकारी है वो कई हत्याकांड को अंजाम देने वाले आदमी है, तो उससे उम्मीद नहीं है। जी जी हमको जो सुपौल जिला का एसपी है और डीजीपी है, जी जी सुपौल जिला के एसपी पर पूरा भरोसा है कि वो जनता को न्याय देने के लिए आए हैं। जी जी उसको पार्टी सिलेट से कोई वास्ता नहीं बुझा रहा है, उसको जनता का न्याय देने का जो वर्दी मिला है, तो एसपी निश्चित रूप से न्याय देंगे, उनके ऊपर हम लोगों का भी भरोसा है।